नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि आपकी नुमाइंदगी नहीं होने की बिना पर दिल्ली के एमसीडी के इलाकों में इस वार्ड में अभी मुझे सरताज सैफी ने बताया कि एमसीडी की तरफ से नहीं है, गंदगी के अंबार हैं, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, रोड बराबर नहीं है, मगर इसके बावजूद भी आपके हथेली में जन्नत दिखाने का काम भाजपा और छोटा रिचार्ज की पार्टी करती है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इन मुद्दों पर गौर करिए। आपने बरसों से दूसरों को वोट देने का काम किया। ये सही सियासी हिकमत अमली नहीं है। आप कब तक दूसरों को वोट देंगे? आज एक नौजवान सरताज सैफी इलेक्शन लड़ रहा है और वो आपको ये पैगाम दे रहा है, आपको ये गुजारिश कर रहा है कि आप अपने आप को वोट दो। अब दूसरों को वोट देने का वक्त खत्म करिए। बरसों से, बल्कि 40-45 साल से आपने कभी कांग्रेस का साथ दिया। कांग्रेस का साथ देते देते एक नस्ल को दिया, दूसरी को दिया, तीसरी को दिया, तो तीसरी नाकारा साबित हुई तो आपने छोटा रिचार्ज का दामन पकड़ लिया। अब हम आपसे कह रहे हैं कि आज आपको अपने आप को वोट देना है। ये कोई सियासी हिकमत अमली नहीं है कि सिर्फ वोट डालते जाएंगे और आप अपनी लीडरशिप को पैदा नहीं करेंगे। अगर सरताज सैफी इस वार्ड से आपका रुकने बल्दिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर बनकर कामयाब होगा तो ये आपके इतिहाद की कामयाबी होगी, ये आपके सियासी शऊर की कामयाबी होगी, ये आपकी आवाज को एमसीडी में उठाएगा। और यही काम आपसे हम अपील करते आए हैं कि 4 तारीख के दिन मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अपनी लीडरशिप को पैदा करिए, इस नौजवान बच्चे की सरपरस्ती करिए, इसको कामयाब करिए ताकि आपके इतिहाद को कामयाब किया जा सके। अगर आप सिर्फ तो बताइए आपने क्या हासिल किया, क्या आप ताकतवर होते हैं, क्या आपके पास कोई आवाज होती है, क्या आपके पास कोई नुमाइंदगी होती है? तो मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों और मेरे गयूर नौजवान साथियों, याद रखो ये बेहतरीन मौका आपके पास है कि आप अपने वोट से यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करके एक पैगाम दीजिए उन लोगों को जो ये समझते हैं कि अल्पसंख्यक समाज को बीजेपी से डराया जाए और वो खामोश बनकर अपने वोट का इस्तेमाल बीजेपी को हराने के लिए करते हैं। यकीनन बीजेपी को हराइए, मगर याद रखिए ये जो दिल्ली की मुख्यमंत्री की पार्टी है, जब वो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की बस्तियों में आते हैं तो इनकी जबान से निकलता है कि बीजेपी को हराना है, हमारा साथ दीजिए। और जब दूसरी बस्तियों में जाते हैं जहां पर अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान नहीं होंगे तो वहां पर जाकर कहते हैं कि हम यहाँ पर स्कूल बनाए हैं, यहाँ पर डिस्पेंसरी बनाए हैं। अरे ये तुम्हारा कौन सा इंसाफ है कि तुम इन इलाकों में आते हो जहां पर अल्पसंख्यक समाज मुसलमान रहता है तो यहाँ बीजेपी को हराना, और जहां पर हम नहीं रहते वहां पर ये कह देना कि स्कूल बनाएंगे, डिस्पेंसरी बनाएंगे। ये इम्तियाज को आपको समझने की जरूरत है, ये नाइंसाफी को आपको समझने की जरूरत है। दूसरी बात, आप मुझसे बेहतर जानते हैं जब मुल्क में कोविड शुरू हुआ था तो पूरे मुल्क में सबसे पहले अगर किसी ने मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की और उसकी शुरुआत की तो उस शख्स का नाम दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल था। उसने तबलीगी जमात का नाम लेकर तमाम मुसलमानों को बदनाम किया और कहा सुपर स्प्रेडर है। बताओ क्या कोविड आपसे पहला, क्या कोविड तबलीगी जमात से पहला? जोर से बोलिए, क्या कोविड को आवाज नहीं आ रही है? क्या पहला?
कोविड के दौरान 2 लिस्ट निकलती थी। एक में इतने लोगों को कोविड हुआ और दूसरी लिस्ट, उस लिस्ट के बाजू ब्रैकेट में लिखा जाता था सुपर स्प्रेडर तबलीगी जमात। ये शख्स बदनाम किया पूरे मुल्क में। इसकी वजह से मुसलमानों में, आम भारत के लोगों में नफरत पैदा हुई, गलतफहमी पैदा हो गई। दोस्तों और बुजुर्गों, ये असली चेहरा है दिल्ली के मुख्यमंत्री का। इसका दूसरा चेहरा आपके सामने रख रहा हूं। एफआईआर दर्ज कराया इसने, तबलीगी जमात के ऊपर मरकज को बंद करवा दिया और कोर्ट में जब मुकदमे गए तो कोर्ट ने तमाम इल्जामात से तबलीगी जमात को बरी कर दिया। सब के सब झूठे साबित हुए। इसने एफआईआर दर्ज कराया तबलीगी जमात पर। अरे जब दिल्ली में फसाद हो रहा था तो दिल्ली का मुख्यमंत्री किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं कराता। तबलीगी जमात पे कहता है कि मैं एफआईआर की कंप्लेन कर रहा हूं, मगर अब दिल्ली में हिंदू और मुसलमानों में नफरत की आग भड़क गई। ये मुख्यमंत्री का काम ये था कि वो हिंदू और मुसलमानों के दिलों को मिलाता, जाकर लोगों से अपील करता कि नफरत की आग मत उठाइए, इससे हमारा नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या करता है? अपने तमाम प्यारों को लेकर गांधी की समाधि राजघाट पर जाकर अपनी जबान और आंखों को बंद करके बैठ जाता है। ये इसका काम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इसका तीसरा चेहरा ये है। तीसरा इनका चेहरा ये है कि जहांगीरपुरी में गड़बड़ हुई। अप्रैल 16, 2022 को बुलडोजर लेकर चले गए। इसी दिल्ली की केजरीवाल की सरकार ने, पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट ने एक बुलडोजर दिए थे वहां पर के जाओ, जाकर तोड़ो। और जब तोड़ा गया तो उसके 3-4 घंटे के अंदर मैं और कलीम साहब वहां पर पहुंचते हैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है क्योंकि वहां पर बसने वाले भारत के हैं, बंगाली जबान बोलते हैं, इसने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या अच्छा हुआ तोड़ दिए। क्या आप ऐसे शख्स को वोट देंगे जो आपकी वफादारी पर शक करता है? बंगाली बोलने वाले भारत के लोग थे और हैं वहां पर, तो कहा गया कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी, ये बुलडोजर भी जा दिया वहां पर। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप अंदाजा लगाइए कि कौन कौन सी इनकी बात है। शाहीन बाग में तारीखी एहतजाज आप लोगों ने, हम सब ने मिलकर किया था CAA NPR NRC के खिलाफ। क्या तुमने देखा